अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। रुचिता रुचिता रुचिता, तो क्या उसका नाम सुन कर रहा है? आज एक बात आप क्लियर कर ही दीजिए, मैं आपका बेटा हूं या वो लड़की आपकी बेटी है? उसकी खुशियां, उसका दर्द सब दिखता है आपको, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ को आप ऐसे इग्नोर करते हो जैसे मेरे कोई मायने ही नहीं है। और हाँ, ये खुदगर्जी, इसकी तो आप बात ही मत करना। खुदगर्ज मैं नहीं हूं, खुदगर्ज आप हो। आपने उस लड़की की शादी मेरे साथ इसलिए करवाई क्योंकि आपको एक परफेक्ट बहू चाहिए थी। मेरी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है आपको। मैं निहार जी से खुद बात करके आती हूँ। आखिर इतना भी क्या गुस्सा कि पग फेरे के बाद मुझे वापस लेने तक नहीं आए। अब तक तो उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, लेकिन पापा ने ज्यादा डांट दिया तो वो और नाराज हो जाएंगे। 1000 बार बोला था मैंने कि ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे आपने उस लड़की के साथ बांध दिया। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया। नहीं आप, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इसीलिए तो आपका घर छोड़कर भाग गया था मैं, क्योंकि ये घर नहीं जेल है, जेल। और हम सब कैदी और आप जेलर, जिसे जब आप परमिशन दो तो हम खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, और आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपकी सर झुकाकर हर बात मान लेंगे। सॉरी पापा, आपने मेरी शादी तो जबरदस्ती करवा दी, लेकिन मैं इस शादी के रिश्ते को जबरदस्ती नहीं निभाऊंगा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने, लेकिन ये फालतू की रस्में मानकर मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। और प्लीज आज के बाद इस रिश्ते को निभाने की मुझसे उम्मीद नहीं रखना। पापा जी होश में आइए। पापा जी, पापा जी होश में आइए। पापा जी, माँ, निहार जी, दादी, पापा जी प्लीज होश में आइए। पापा जी, पापा जी सुनिए। पापा 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 जी सुनिए। पापा पापा उठिए, पापा प्लीज, पापा। पापा, अरे खाटू श्याम, प्लीज अब जल्दी से ठीक कर दीजिए। पापा जी को कुछ नहीं होना चाहिए।
दादू को क्या हुआ है मम्मा, वो ठीक तो है ना? हाँ प्रियू, दादू बिल्कुल ठीक है। अब आप जाओ, जाके उनके लिए गेट वेल सून का कार्ड बनाओ। जैसे ही वो आपका कार्ड देखेंगे एकदम से ठीक हो जाएंगे। ओके? प्रियू को रूम में लेके जाओ। डॉक्टर, पापा को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मिस्टर नरेश को हार्ट अटैक आया था। लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है, माइनर अटैक था। शायद किसी बात की वजह से उनका बीपी हाई हो गया, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। चितार रुचिता, पक गया उसका नाम सुन कर मैं। खुदगर्ज मैं नहीं हूँ, खुदगर्ज आप हो, क्योंकि ये घर नहीं जेल है, जेल। और हम सब कैदी और आप जेलर, जिसे जब आप परमिशन दो तो हम खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं। ये दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, उन्हें टाइम पे दीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। जी डॉक्टर, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। ये लीजिए, ये दवाइयाँ मंगवा दीजिए। मैं पापा को देख कर आता हूँ। मैं ये दवाइयाँ लेके आती हूँ। निहार के पापा को जब हार्ट अटैक आया तब तुम वहां क्या कर रही थी? वहाँ मैं निहार जी से बात करने गई थी। पर निहार तो वहां था नहीं, तुम थी ना वहां। क्या कहा तुमने ऐसा उनसे जो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे पति को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखना। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है माँ। नहीं करूंगी, मैं तेरा यकीन कभी नहीं करूंगी। मुझे भी लगता है कि सबकी वजह तू ही है, तू ही है सबकी वजह। क्या कहा था तूने नरेश से? हाँ, निहार की शिकायत की थी या फिर किसी और के लिए कुछ कहा था? बोल बोल बोल, बता मुझे, बता। दादी प्लीज, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पापा को हार्ट अटैक इसकी वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से आया है। वजह से? ऐसा क्या हो गया था तुम दोनों के बीच? वो हमारे बीच बहस हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने पापा से ऊंची आवाज पे बात कर ली। यार जी, आपने ऐसा क्या कह दिया जो पापा की ये हालत हो गई? माँ, दादी, पापा को होश आ गया। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो?
कोई मर गया है क्या? ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए प्लीज। पापा जी, आपने तो सबको डरा ही दिया था। बस अब जल्दी से अब ठीक हो जाइए। आपने उस लड़के की शादी मेरे साथ इसलिए करवाई क्योंकि आपको एक परफेक्ट बहू चाहिए थी। मेरी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है आपको। खुदगर्ज मैं नहीं हूं, खुदगर्ज आप हो। आज के बाद इस रिश्ते को निभाने की मुझसे उम्मीद नहीं रखना। क्या नरेश जी को दिल का दौरा पड़ा? घर में इतनी बड़ी बात हो गई और रुचि ने मुझे फोन करके कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बस एक यही काम बचा है ना उसके पास, फोन करके तुझसे गप्पे मारे। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, परिवार को छोड़ के तुझे फोन करेगी? प्रतीक जी से बात हुई, नरेश जी अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक बार हमें नरेश जी से मिल के आना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, वो हमारे समधी हैं। आप चलिए ना, हम उनका हालचाल पूछाते हैं। अकल घास चढ़ने गई है तुम दोनों पति पत्नी की। घड़ी में समय देखा है? बेटी के ससुराल जाने का एक वक्त होता है, कभी भी मुंह उठाकर नहीं चले जाते। ठीक है, फिर कल सवेरे चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं एक बार रुचि को फोन करके पूछ लेती हूँ कि अब नरेश जी कैसे हैं। हाँ मम्मी, आप कल ही मिलने आना। अभी तो पापा जी आराम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ओके। आपको कुछ चाहिए था? पापा जी आपको ढूंढ रहे थे। हो सके तो एक बार मिल लीजिए। अभी जाऊंगा तो उन्हें और तकलीफ ही होगी। अब वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। अगर सही वक्त पर आकर तुम पापा की जान नहीं बचाती, पता नहीं क्या हो जाता। इसीलिए थैंक यू। वो सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी पापा जी हैं। और अब ये मेरा भी परिवार है। और अपने परिवार या परिवार के किसी भी इंसान को कुछ भी होगा तो मुझे भी उतना ही दुख होगा जितना बाकी लोगों को। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि निहार भैया का अगर रुचि के साथ ऐसा ही बर्ताव रहा तो पापा जी को और स्ट्रेस होगा। एक बार उन्हें समझाना ही होगा। निहार भैया, भाई आपको याद है मेरी पहली साइकिल जो पापा ने मुझे मेरे 6th बर्थडे पर गिफ्ट की थी? और ये देखिए, जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था, पापा अपना सारा काम छोड़कर मुझे ऑफिस के बाद खाना खिलाते थे और मेरे होमवर्क में भी मेरी इतनी हेल्प करते थे। पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे कितना कुछ दिया, और बदले में मैंने उन्हें, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? निहार भैया, पापा अब ठीक है ना? पर पापा की अच्छी सेहत अब सिर्फ आपके हाथों में। निहार भैया, आपकी बहस रुचिता की वजह से हुई थी ना? देख यार, मैं जानता हूं कि तुझे रिश्ता नहीं पसंद, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इसलिए तुझे रुचिता और अपने रिश्ते को एक चांस देना ही होगा। नहीं भाई, ये नहीं होगा मुझसे। जिस लड़की को मैं अपनी सेक्रेटरी तक नहीं बनाना चाहता था,
आप चाहते हो मैं उसे अपनी बीवी बना लूं? नहीं भाई, पापा के लिए मैं वापस आया, फेरे तक ले लिए, लेकिन ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा मैं। लेकिन निहार, जिनके लिए शादी की है उनके लिए निभानी भी पड़ेगी। मेरी शादी तो जबरदस्ती हो गई, लेकिन वो लड़की इस शादी के लिए तो मना कर सकती थी ना। निहार भैया, अगर रुचिता को जरा भी अंदाजा होता ना कि आप उसे इतना नापसंद करते हैं तो वो जरूर मना कर देती, पर उसे तो भनक भी नहीं थी इस बात की। निहार भैया, सीधी सी बात है, अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। दीपक, सर दर्द की दवाई लेकर आ। आपने कुछ खाया नहीं है, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। पापा पहले से ठीक हैं और सबने थोड़ा बहुत खा लिया, सिर्फ आप ही बचे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए। ओके, लेकिन अब प्लीज ये लेक्चर देना बंद करो, ऑलरेडी सर फट रहा है मेरा। मैं रूम पे जा रहा हूँ, वही खाना खाऊंगा। अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। अच्छा छोड़ो, यही खा लेता हूँ। मुझे पता है निहार जी, आपको पापा जी की टेंशन है, लेकिन अब वो ठीक है पहले से। खाना खाते वक्त बात नहीं करते, पहले खाना फिर बात। ओके? खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। ठीक हो? सॉरी, मुझे पता नहीं चला आप कब आ गए। आई एम सॉरी टू, मुझे भी नहीं पता था कि तुम वॉशरूम में हो। ये निहार जी भी नहीं। सोचा था कि बीमारी के बहाने काम से लंबी छुट्टी ले पाऊंगा, लेकिन
तुम जितनी सेवा कर रही हो, लगता है कि 1-2 दिन में मुझे ठीक कर दोगे। पापा जी, आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आराम से काम से ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है बेटा। नाश्ते से पहले प्रसाद खा ले बेटा। और सुन, ऑफिस के लोगों का फोन आया था, तेरी तबीयत का सुन के घर आना चाहते वो लोग। उन्हें आने देना, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा। और हाँ पापा जी, खाने के बाद ना ये दवाई जरूर खा लीजिएगा, मैं चेक करने आऊंगी। ठीक है बेटा। लाखों में एक बहू पाई है हमने। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आइए ना अंदर आइए। आप लोग बैठिए, मैं रुचिता को बुलाती हूँ। बस नरेश जी से मिलके चल लेंगे। तो मैं कौन सा यहाँ पे गप्पे लड़ाने के लिए बैठ रही हूँ? आप लोग? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। श्रीधर, नरेश आज ऑफिस नहीं आएगा, तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, हम तो समधी जी की तबीयत का हालचाल पूछने आए थे। उनकी तबीयत के बारे में सुना तो सोचा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम नरेश के सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं हो बल्कि समधी भी हो। बड़ी बुरी चीज होता है ना बुढ़ापा, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। और याद भी कैसे रहता, हमारे जमाने में तो लड़की वाले बिना बुलाए लड़की के ससुराल नहीं जाते थे। आप लोगों को देखा तो लगा शायद कोई दफ्तर का काम होगा। हम तो नरेश जी का हालचाल लेने के लिए आए थे। हमें तो कल रात को ही पता चला था, लेकिन रात में आना ठीक नहीं, इसलिए अभी आए। अब कैसे है वो? तबीयत तो खराब ही है उसकी। पिछले कुछ दिनों से घर की खुशियों को नजर लग गई है। ना जाने ऐसा क्या अपशकुन हो गया है, इसके उल्टे कदम पड़ गए हैं इस घर में। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, खाटू श्याम महाराज है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, नरेश जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक तो तब होगा ना जब लोग उसे बेवजह डिस्टर्ब करना बंद करेंगे। डॉक्टर ने साफ कहा है कि नरेश को सिर्फ आराम करना है, उसे किसी से भी मिलने ना दिया जाए। वो दरअसल में माँ जी हमारी रुचि से बात हुई थी तो। मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर ने मिलने से मना किया है इसलिए रोक रही हूँ, वरना मुझे क्या। माँ जी आप नाराज मत होइए, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम लोग चलते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये लीजिए पानी। लड़की वाले लड़की के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, है ना श्रीधर जी? जी। वापस ले जाओ पानी। माफ कीजिएगा, नरेश को डॉक्टर ने सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने के लिए ही कहा है, इसलिए आप इन्हें वापस ले जाइए, क्योंकि ना तो इसे नरेश खा सकता है और ना ही हम खाते हैं ये वाले फ्रूट्स। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पापा जी से मिल तो लीजिए। नरेश को आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने उसे किसी से भी मिलने को मना किया है। लेकिन दादी जी, आपने तो कहा था कि ऑफिस से कुछ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और पापा जी को भी कोई इशू नहीं है। फिर
रुचिता बहू हो, बहू बनकर रहो। अपनी दादी सास की सास मत बनो। ऑफिस के लोगों का आना जरूरी है, उन्हें मना नहीं किया जा सकता। बेटा हम लोग बाद में आ जाएंगे, तू नरेश जी का ध्यान रख। अच्छा माँ जी, चलते हैं। ये क्या श्रीधर जी, मुझसे मिले बिना ही वापस जा रहे थे? पापा आप अकेले क्यों आ गए? कुछ चाहिए था तो बता देते। हाँ नरेश, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। माँ अंदर लेटे लेटे बोर हो रहा था, समधी जी की आवाज सुनी तो सोचा जाके मिल लो। नरेश जी आपको आराम करना चाहिए, हम लोग चलते हैं। अरे वाह मौसमी, अरे बेटा ताजी मौसमी का जूस बनाओ सबके लिए। हाँ हाँ, आप लोग नाश्ता पानी कीजिए, बैठिए आराम से, बैठिए। अरे बैठिए। रुचिता बेटा, शादी के बाद तुम्हारे मम्मी पापा पहली बार घर आए हैं, तो ठीक से खातिरदारी करना। और बताइए श्रीधर जी, घर पे कैसे है सब लोग? सब ठीक है। पापा जी, जब हेल्थ अच्छी होगी ना तो काम भी अच्छा होगा, क्योंकि बीमार शरीर में बीमार मन रहता है। फिलहाल तो मन बीमार नहीं बल्कि उदास है। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, मुंबई के ज्वेलरी एक्सपो का इनविटेशन आया है। हमारी ज्वेलरी वहां डिस्प्ले के लिए भेजनी थी, लेकिन ये सब हो गया है तो मैं जा नहीं पाऊंगा। प्रतीक भी प्रोजेक्ट्स में बिजी है तो वो भी नहीं जा पाएगा। अगर हम हमारी ज्वेलरीज यहाँ डिस्प्ले करते हैं तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन पापा जी, डॉक्टर ने अभी आपको ट्रैवल के लिए मना किया, तो आप अभी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, सिर्फ आराम कीजिए। पापा को सॉरी तो बोलना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। उन्हें फेस करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। निहार जी, निहार जी, पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? जलती कॉफी के नीचे कोई हाथ रखता है क्या? जल जाता तो? आप जल जाते तो? कुछ नहीं हुआ है निहार जी, कॉफी उतनी भी गर्म नहीं थी। निहार जी, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो एक बात कहूँ। मुझे पता है आप पापा जी को सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। क्या?
मुंबई ज्वेलरी एक्सपो इनविटेशन? हाँ, पापा जी का बहुत मन है कि वो यहाँ पे अपने स्टोर की ज्वेलरी रिप्रेजेंट करें। ऐसी हालत में वो ट्रैवल तो नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी कि अगर आप वहाँ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, पापा जी को भी अच्छा लगेगा और कल जो भी गिले शिकवे हुए हैं वो भी शायद दूर हो जाए। शादी के बाद तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, सो प्लीज मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। इससे आइडिया तो अच्छा है, पापा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पूनम, किसी भी हालात में हमारे परिवार के नियम नहीं बदलने चाहिए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते आए हैं अब तक, आज भी सब लोग साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। निहार से बोलो कि नीचे आ जाए। जी, मैं बुलाती हूँ उसे। I'm sorry पापा, I'm really sorry। यानी मैंने कल आपको गुस्से में क्या क्या बोल दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था, पर उठ उठ उठ, बस बस। बच्चों की गलतियों पर माँ बाप को जैसे टोकने का अधिकार है ना, वैसे ही जब वे माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना, ये भी हमारा फर्ज है बेटा। थैंक यू। चल बेटा, सबके सामने बैठ के खाना खा। जी पापा। पापा, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। मैं मुंबई ज्वेलरी एक्सपो में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका बहुत मन है, पर पापा प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बच्चे जब जिम्मेदारी संभाले तो उसमें गलतियां नहीं होती बेटा। बल्कि मुझे तो खुशी है कि आज तुम पहली बार खुद से कुछ काम करने के लिए आगे आए हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक बाप के लिए। आओ बेटा, बैठ के सबके साथ खाना खा। देखा कितना जिम्मेदार हो गया मेरा छुटकू। संगत का असर है माँ। एक्सपो मुंबई में है? हाँ माँ। चलो बहुत अच्छा है, इसी बहाने तुझे कुछ दिनों के लिए रुचिता से छुटकारा तो मिलेगा। निहार बेटा, तुम मेरी खातिर मुंबई एग्जीबिशन में जा रहे हो तो मेरी एक और बात मानोगे बेटा? जी पापा, कहिए। बेटा, रुचिता को भी अपने साथ मुंबई ले जाओ, इसी बहाने वो भी घूम लेगी। ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट आइडिया है। वैसे भी तुम दोनों शादी के बाद हनीमून पे नहीं गए थे, तो इसी बहाने वो भी हो जाएगा। पापा वो I mean, मैं वहाँ एक्सपो में पूरा दिन बिजी रहूंगा एंड रुचिता बोर हो जाएगी। हम कभी बाद में चले जाएंगे ना। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन और रुक जाना, लेकिन रुचिता को घुमाकर हिलाना। रुचिता बेटा, खाना खाने के बाद मुंबई जाने की तैयारी कर लेना।
निहार ज्योति, मैं निहार जी के साथ मुंबई जा रही हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। 1 मिनट में पापा ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। क्या जरूरत है उस लड़की को मेरे साथ भेजने की? जिस लड़की को अपनी सेक्रेटरी नहीं बताता था मैं लोगों को, उस लड़की को मैं अपनी बीवी कैसे बताऊंगा? निहार, तू टेंशन मत ले बेटा, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। हम तेरे पापा को समझाएंगे। रुचिता तेरे साथ मुंबई नहीं जाएगी। नहीं दादी, मैं पापा को और परेशान नहीं करना चाहता, और वैसे भी उन्हें बताने से कुछ होना ही नहीं है, तो ठीक है। पता नहीं मेरे बेटे का पीछा कब छूटेगा इस लड़की से। वैसे एक तरकीब है मेरे पास, जिससे रुचिता निहार के साथ मुंबई जाने लायक ही नहीं रहेगी। ऋतु और प्रतीक प्रिया के स्कूल गए हैं टीचर्स मीटिंग के लिए। निहार को हमने बाहर जाते देखा था। नरेश भी सोया हुआ है। अब लैंडलाइन बजेगी ना तो रुचिता ही उठाएगी फोन। आजा जल्दी से। चलिए। ऐसे गिरेगी वो, और उसके बाद निहार के साथ कभी जाने की सोचेगी भी नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लग जाएगी ना उसे? मतलब कोई अनहोनी या कुछ? अनहोनी तो वो है निहार के लिए, और अगर ज्यादा चोट आ भी गई ना तो 4-5 महीने के लिए उसे उसके मायके भेज देंगे, पड़ी रहेगी वहां पर, और हमें भी ना उससे छुटकारा मिल जाएगा। तू फोन कर। हाँ मम्मी, सब ठीक है। आप बेकार में टेंशन लेती हो। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पापा जी सो रहे हैं, फोन की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब से पापा ने उस लड़की को मेरे साथ मुंबई जाने के लिए बोला है, तब से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। छत पर भी इतनी गर्मी थी कि दर्द और बढ़ गया। निहार, ये निहार कब आया?
सुनो, तुम रुको, मुंबई ज्वेलरी एक्सपो से फोन आने वाला था, शायद उन्हीं का कॉल होगा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। फोन काट जल्दी से फोन काट। फोन हैंग हो गया। नेहा जी, नेहा जी, निहार जी आप ठीक तो है ना? निहार, बहुत दर्द हो रहा माँ। क्या हुआ निहार? निहार बेटा, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? निहार, चाचू आपको क्या हो गया? बेटा, बेटा, ज्यादा जोर से तो नहीं लगा? संभाल के। वो पापा सीढ़ियों से फिसल के तो मोच आ गई। लेकिन ये सीढ़ियों से गिरा कैसे? आराम से, संभाल के। बैठो। हाँ, पैर ऊपर। दर्द हो रहा है बेटा। सीढ़ियों में तेल कहाँ से आया? तेल? लेकिन सीढ़ियों पे तेल आया कहाँ से? अरे वो सब छोड़ो, बेचारे को कितना दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। पहले डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर, निहार को बहुत चोट लगी है, आप प्लीज जल्दी आइए। जी ठीक हो जाएगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें